आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 15 अगस्त से जुड़ी कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातों में। 14 अगस्त 1947 रात के 11:59 पूरी दुनिया नींद में थी, लेकिन एक देश जाग रहा था और ठीक 12 बजे भारत ने 200 साल की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। ये सिर्फ आज़ादी की रात नहीं थी, ये वो रात थी जिसमें हमें एक पहचान दी, एक सपना दिया और तिरंगा को आसमान में लहराने का हक दिया। तो दोस्तों, आप जान ही चुके होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं 15 अगस्त में। 15 अगस्त के इस उपलक्ष्य में आज हम बताएंगे कि भारत की आज़ादी की पूरी कहानी, प्रधानमंत्री का पहला भाषण कहाँ से हुआ था, तिरंगे की कहानी, तिरंगे को किसने बनाया, 15 अगस्त को रात को ही हमको आज़ादी क्यों मिली, भारत पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ, 15 अगस्त को होने वाली खास परंपराएं और इससे कुछ जरूरी बातें। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूँ। भारत की आज़ादी की आपने कभी पूरी कहानी सुनी होगी, किसी न किसी के मुंह से या कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ी होगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो हम बात करने वाले हैं भारत की आज़ादी से। तो 15 अगस्त 1947 वो तारीख थी जिसमें भारत ने करोड़ों लोगों के सपने को हकीकत में बदल दिया। लेकिन ये आज़ादी हमें एक दिन में नहीं मिली, इसके पीछे सालों की लड़ाई और बलिदान और संघर्ष की कहानी है। 1857 में मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी बगावत की, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ, जिसमें देश में आज़ादी की लहर तेज कर दी। 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन शुरू किया। फिर 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। इसी बीच भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो गया और 14 और 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन साथ ही देश का बंटवारा हुआ और पैदा हुआ पाकिस्तान। आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, इसे पाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दी। तो इस 15 अगस्त में सिर्फ तिरंगा लहराना ही नहीं, दिल से देश का सम्मान लहराना जरूरी है। लाल किले से पहले कहाँ होता था प्रधानमंत्री का भाषण? असल में 15 अगस्त 1947 को ही पहला प्रधानमंत्री भाषण लाल किले से हुआ था। यानी शुरुआत में ये परंपरा रही है और यहीं से ये परंपरा स्टार्ट हुई है। लेकिन आज़ादी से पहले ब्रिटिश दौर में बड़े सरकारी संबोधन दिल्ली के सरकारी भवनों जैसे संसद भवन और आकाशवाणी रेडियो से होते थे। आज़ादी के बाद लाल किला इसलिए चुना गया क्योंकि ये भारत के इतिहास का गवाह है। मुगल और ब्रिटिश दोनों का दौर है। यहाँ से पूरा दिल्ली शहर और देश को संदेश भेजना आसान था। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि भारत के गौरव का, आज़ादी का प्रतीक है। 15 अगस्त में तिरंगा तो हम सब लोग फहराते हैं। क्या आप लोगों को पता है तिरंगे के पीछे की कुछ अनसुनी कहानी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। क्या आप जानते हैं हमारे तिरंगे के पीछे एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय को सुननी चाहिए। इस तिरंगे को डिजाइन किया गया था पिगली वेंकैया ने। इससे पहले चरखा था जो गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था, लेकिन 1947 में इसमें जोड़ा गया अशोक चक्र जो 24 तीलियों वाला है, जो न्याय और प्रगति का प्रतीक है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा समृद्धि और विकास का प्रतीक है। ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये हमारी पहचान है, ये हमारी शान है और इसकी इज्जत करना हर भारतीय का फर्ज है। तिरंगे की इज्जत सिर्फ 15 अगस्त को नहीं, साल के हर दिन आप लोग को करनी चाहिए। 15 अगस्त को आधी रात को ही आज़ादी क्यों मिली? भारत को आज़ादी 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे मिली क्योंकि ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 उसी समय से लागू होना तय हुआ था। ज्योतिषों के अनुसार 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं था, इसलिए आधी रात को नया दिन और नए युग का शुरुआत होता है।
जो शुभ माना गया। आधी रात का वक्त पूरे देश में एक साथ घोषणा करने के लिए ऐतिहासिक माना गया। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद में कहा था, आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। आधी रात का वो घंटा भारत के इतिहास का सबसे जगमगाता पल था। अरुणा आसफ अली 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा फहराने वाली पहली महिला क्रांतिकारी थी। इनकी कुर्बानी भी उतनी ही बड़ी है जितने बड़े नामों की, लेकिन इन्हें अक्सर इतिहास में कम जगह मिली। इसी कारण से गुमनाम नायकों की कुर्बानी भी हमारी आज़ादी की नींव है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। भारत पाकिस्तान का बंटवारा, दर्द और हकीकत हम आपको बताते हैं। 1947 आज़ादी मिली, लेकिन साथ में मिला एक ऐसा जख्म जो आज भी ताज़ा है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। 14-15 अगस्त की रात एक लकीर खींची गई और करोड़ों लोग अपना घर बार खेत खलिहान छोड़कर निकल पड़े। लगभग 1.4 करोड़ लोग इधर से उधर शिफ्ट हुए, जिसमें लाखों हिंसा में मारे गए। ट्रेनों में लाशें भरकर आती थी, भाई भाई पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन गया। ये बंटवारा हमें जिंदगी भर याद रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी याद रहेगा। ये सिर्फ ज़मीन का बंटवारा नहीं था, ये दिलों का बंटवारा था। आज़ादी के जश्न में भी लाखों आंखें आंसुओं में भीगी थी। याद रखिए, ये दर्द हमें बताता है कि एकजुट भारत की कीमत कितनी बड़ी है। आज़ादी मिली है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। आज़ादी के समय भारत कैसा दिखता था? 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन हालात आसान नहीं थे। सिर्फ 12% लोग पढ़े लिखे थे, औसतन उम्र 32 साल। कमजोर अर्थव्यवस्था, खजाना लगभग खाली हो चुका था। औद्योगिक जो हमारा ढांचा था, ज़्यादातर लोग जो थे वो खेती पे निर्भर करते थे, क्योंकि उस टाइम पे युद्ध और अंग्रेज हमारा सारा खजाना लूट के ले जा चुके थे, जिसके कारण से हम लोगों ने काफ़ी कुछ झेला, जिसके कारण से हमें रेलवे, सड़कें, बिजली, ये सारी चीज़ें हमारी बहुत सीमित थी। बंटवारे के जख्म ताज़ा थे, करोड़ों लोग बेघर हो गए थे, लेकिन इन चुनौतियों से भी बड़ा सपना था, एक नया भारत बनाने का सपना। और उसी सपने ने हमें आज की ताकत और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की ओर बढ़ाया है। हमने बहुत लंबा सफर तय किया है और आगे का रास्ता और भी उज्जवल है। इसलिए आप लोग धर्म जाति से ऊपर उठकर देश हित में काम करें। अगर कोई भी नेता आपके यहाँ आता है तो ये ना देखे कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, उससे सीधा सवाल करें, आप हमारे विकास के लिए क्या करोगे? अगर वो बोलता है तो ही आप वोट करें, अन्यथा आप दूसरा नेता चुनें। 15 अगस्त को होने वाली खास परंपराएं। हर साल 15 अगस्त को आज़ादी का पर्व मनाना और इससे जुड़ी कुछ खास 10 परंपराएं हैं जो मैं आपको 1 by 1 करके बताता हूँ। लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण, राष्ट्रीय ध्वज का फहराना, 21 तोपों की सलामी, स्कूल कॉलेज में देशभक्ति कार्यक्रम, सांस्कृतिक नृत्य और नाटक, देशभक्ति गीतों की गूंज, तिरंगे की सजावट और पतंगबाजी, सुरक्षा बलों की परेड, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान और देश में मिठाई बांटना, ये हमारी परंपरा है, जश्न नहीं है। ये हमें आज़ादी की कीमत याद दिलाती है और ये हमें याद भी रखनी चाहिए कि हमें आज़ादी कितने मेहनत से मिली है और इसके लिए हमारे कितने बड़े बड़े नेता लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आज के युवा के लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब सिर्फ एक छुट्टी के तौर पे रह गया है, जो कि ये छुट्टी नहीं है। 1947 में हमारे पूर्वजों ने आज़ादी पाई, लेकिन आज के युवा इसे 15 अगस्त का मतलब क्या समझते हैं? ये सिर्फ छुट्टी नहीं है, ये जिम्मेदारी का दिन है देश को और बेहतर बनाने की। हमारे लिए स्वतंत्रता का मतलब है शिक्षा में आज़ादी, सोचने और बोलने की आज़ादी, सपनों को साकार करने की आज़ादी। भारत का युवा आज का, हमें वो ताकत बनना है और वो टेक्नोलॉजी और विज्ञान और विकास की वो ऊंचाइयों को इतना ऊपर लेके जाना है कि जहाँ से हमें अपना देश को और भी ऊंचाइयों पे लेके जाना है।
याद रखो, आज़ादी मिली है पर इसे बनाए रखना हमारी ड्यूटी है। तो दोस्तों, हमेशा जाति पात से ऊपर उठ के सोचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस टेक्नोलॉजी, विज्ञान और विकास की ओर लाना चाहिए। यही हमारी मूलभूत जिम्मेदारियां हैं। 15 अगस्त और खेलों का कनेक्शन क्या है, क्या आप लोग को पता है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। 15 अगस्त 1948 आज़ादी में सिर्फ एक साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने लंदन ओलंपिक में फाइनल खेला और 4.0 से गोल्ड जीता था। ये जीत खास थी क्योंकि तिरंगा पहली बार ओलंपिक में फहराया गया था। 15 अगस्त 1948 ये दिन हमेशा सबको याद होना चाहिए। कई जगह पर 15 अगस्त में खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कि क्रिकेट, कबड्डी, दौड़ और पतंगबाजी। ये सिर्फ खेल नहीं है बल्कि एकजुटता और उत्सव का हिस्सा है। आज भी भारतीय खिलाड़ी 15 अगस्त को देश के नाम जीत समर्पित करते हैं, क्योंकि मैदान में जीती गई जीत आज़ादी के जश्न को और बड़ा बना देती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री का भाषण कहाँ हुआ था, क्या किसी को पता है? अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगस्त 1947 की रात घड़ी में 12 बजते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में इतिहास रच दिया। ये था उनका मशहूर भाषण, किस्मत से किया हुआ वादा। उन्होंने कहा, जब दुनिया सो रही थी, भारत जीवन और आज़ादी के लिए जाग रहा होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये करोड़ों भारतीयों की सदियों पुरानी लड़ाई का सपना पूरा होने का ऐलान था। उस रात संसद में तिरंगा फहराया गया और भारत ने आज़ाद राष्ट्र के रूप में पहला कदम रखा। और आज भी ये भाषण हमें याद दिलाता है, आज़ादी मिली है पर उसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। 15 अगस्त सिर्फ भारत की आज़ादी का दिवस नहीं है, इसके पीछे कुछ अजीब लेकिन सच्ची बातें हैं जो कि आपको मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। पहला, भारत ही नहीं, दक्षिण कोरिया, बहरीन भी 15 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं। दूसरा, भारत को 15 अगस्त आधी रात को इसलिए आज़ादी मिली क्योंकि इस दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने शुभ समय माना था। पहला स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के लाल किले पर नहीं बल्कि संसद भवन में मनाया गया था। चौथा, तिरंगा पहली बार 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऐसे अनसुने फैक्ट बताते हैं कि आज़ादी का दिन जितना गर्व का है उतना ही दिलचस्प भी है। क्या आपको मालूम है तिरंगा बनाने वाली महिला कौन है? अगर आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तिरंगा बनाने वाली जो हमारी पहली महिला है वो आंध्र प्रदेश की एक स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने इसको डिजाइन किया था, जिनका नाम है पिगली वेंकैया। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। 1916 में इन्होंने एक झंडे का प्रस्ताव दिया जिसमें शुरू में सिर्फ 2 रंग थे, लाल और हरा, जो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक थे। इसके बाद इसमें सफेद रंग और अशोक चक्र जोड़ा गया जो शांति और प्रगति का संदेश देता है। उनके डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया और आज जो तिरंगा हम लहराते हैं ये उनकी ही मेहनत और एकता के सपने की निशानी है। तिरंगे का सम्मान करना हमारा पहला। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और 15 अगस्त से ये जुड़ी बातें आपको कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।